हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें कि पूछ रखा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हिच डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये तीन कंडीशंस इसमें दे रखी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है, मास क्या, बॉब क्या होता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होती है, और ये इन सब चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं। तो ये जो हमारा ये हमारी इतनी जो होती है हमारी लेंथ होती है, लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये हमारा बॉब होता है ये, ठीक है। और इसका मास m दे रखा है, मास m दे रखा है। और ये किसी पॉइंट से, मतलब जैसे आप क्या करते हो, किसी भी एक रोड पे एक थ्रेड डाल के और उसमें एक स्फेरिकल बॉल सी लटका देते हो, उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेट करके वाइब्रेशन देते हो, तो वो एक पोजीशन पे, एक मीन पोजीशन पे इधर उधर जाती है, ठीक है। तो ये इसी तरीके का सिस्टम है। तो इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है और ये इसने बता रखा है, ये इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको डिराइव करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो इसने क्या कहा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह दिया। जब भी कोई चीज किसी पे डिपेंड करती है तो हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड जैसे इसने कहा है कि वो मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड कर रहा है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया, मास, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया, एल। और एक और चीज इसने दी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, जी पे, ठीक है। अब ये तीन इक्वेशन बन रही है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, तो हमारी जो टाइम पीरियड है वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके क्या लिखते हैं, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एल और जी। लेकिन हमें ये नहीं पता है यहाँ पे कि ये मास की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ की कितनी पावर पे और जी की कितनी पावर पे। तो मास की पावर हम ए मान लेते हैं, लेंथ की पावर बी और जी की पावर सी, ठीक है। तो अभी इसको जब हम सोल्व करते हैं, तो अभी जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब भी साइन हटता है मैथमेटिक्स में, तो एक कांस्टेंट आता है। तो मैं उस कांस्टेंट को के लिख लेता हूं, सपोज करो m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, ठीक है। तो यहां पे अब मुझे सोल्व करना है। अब मैं इसको डायमेंशनल फॉर्मूले की सहायता से सोल्व करूंगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है हमारा t का, t इज इक्वल टू, अब हमें पता है टाइम जो होता है सिर्फ टाइम पे ही डिपेंड करता है, इसमें टाइम सिर्फ है। तो हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला में जनरली मास, लेंथ और टाइम आता है, लेकिन टाइम में सिर्फ टाइम ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन ये बन गई, फोर्थ। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं अबव इक्वेशन की। जो ये इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड थी। तो राइट हैंड साइड क्या बनती है इसकी, के एक कांस्टेंट आ गई, के मैं के को नहीं लिखता हूं, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आ गया, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। तो m क्या है, m को मैं m लिख देता हूं, l को l की पावर b, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा क्या होता है, l t माइनस 2, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, v माइनस v बाई टी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी में से कोई भी वेलोसिटी अगर डिफरेंस है तो एक वेलोसिटी ही आती है। तो वेलोसिटी क्या हो गया, lt माइनस 1,
ठीक है, और डिवाइड डिवाइड बाय टी, तो ये एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा एल टी माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पे एल टी माइनस टू मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। अब मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करता हूं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी m0 l0 t1, ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है k m की पावर a l की पावर b और g की पावर ये हो जाएगा l t माइनस टू c। m0 l0 t1, तो यहाँ पे k आ गया m की पावर a l की पावर b प्लस c, क्योंकि यहाँ पे दो l है तो एक की पावर b है और एक की पावर c है, और t की पावर माइनस टू। ठीक है, अब इनकी पावर्स को हम कंपेयर करते हैं, और पावर्स को अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a b c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आती है, अगर आप कंपेयर करो मास या मास की पावर a और वहां पे मास की पावर 0 है, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। यहाँ पे l की पावर b प्लस c है, तो b प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ पे t की पावर माइनस टू है और बल्कि माइनस टू की पावर c है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 है, तो माइनस टू c इक्वल टू 1। तो यहां से हम देख पा रहे हैं, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, अगर हम देखें तो c की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1/2, बट b प्लस c इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, b प्लस c इक्वल टू 0 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -b, और तो b आ जाएगा हमारे पास यहां से 1/2। तो हमारे पास b और c की वैल्यू आ गई। अब बस हमें इसमें फॉर्मूले में पुट करनी है ऊपर वाले में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने यहां से क्या निकाली है, a की 0 वैल्यू, b की 1/2 और c की -1/2। a 0 b और c, हमारे पास क्या था फॉर्मूला, ये था, तो c की पावर हमारे पास थी -1/2 और b की वैल्यू थी 1/2। ठीक है, अब बस इसमें पुट कर देते हैं, तो t क्या आ जाएगा हमारा k m की पावर 0 l की पावर हमारे पास 1/2 और g की पावर -1/2, तो t क्या आ गया k m की पावर 0, तो √l/g आ जाता है। और k जनरली है ना हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइन होता है k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2π, तो 2π √l/g, ये हमारा आंसर आता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। थैंक यू।